नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ मिडनाइट सन्स का एपिसोड 3 शेयर करने वाला हूं। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ज़ोई को ढूंढते हुए स्ट्रेंज एकेडमी में डॉक्टर डूम आ चुका है और वहां उसकी लड़ाई मिडनाइट सन्स से होती है। लेकिन तभी वहां क्लिया आ जाती है और डूम को वहां से जाने के लिए फोर्स करती है। तो वही दूसरी तरफ एगाथा और ज़ोई मिलकर कुछ काम करने लगते हैं और यहाँ कुछ मुसीबत आने वाली है, इसलिए क्लिया मिडनाइट सन्स को कहीं अलग डायमेंशन में भेज देती है। और तब मिडनाइट सन्स को पता चलता है कि कयामत को रोकने के लिए अब उनके पास सिर्फ 2 दिन है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट में लाते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है 1428 ट्रांसिया में, जहां पर वंडरगोर माउंटेन के बाहर लोगों को भागते हुए देखते हैं। और तब हमें पता चलता है कि उनके पीछे वेल्टर की आर्मी पड़ी हुई थी। तभी एक वेल्टर का क्रीचर एक आदमी को पकड़ लेता है और कहता है कि अब से वेल्टर ही तुम्हारा भगवान है और वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति भी देगा। यहाँ अंदर वेल्टर एक विच को गिफ्ट के तौर पर ले गया था। तभी एगाथा उसे रोकने लगती है, लेकिन तभी एक विच एगाथा से कहती है कि वेपर ऑफ वेल्टर इस दुनिया में उन लोगों को साफ कर देंगे जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसे नेक काम के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन तभी एगाथा उस विच को उठाकर मिरर पर मारती है और उस मिरर को तोड़ देती है। तभी वो विच एगाथा से कहती है कि ये तुमने क्या किया? ये ब्लैक मिरर एकमात्र ही रास्ता था वेल्टर के आयाम में जाने का और तुमने उसे ही तोड़ दिया है और उसके साथ अब उसका प्रोटेक्शन भी खत्म हो चुका है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर ज़ोई एगाथा को जगाती है और पूछती है कि क्या हम इस मिरर को तोड़ सकते हैं। लेकिन तभी एगाथा के पीछे एक स्पिरिट आती है और वो एगाथा से कहती है कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक डार्क डायमेंशन देखते हैं जहां पर मिडनाइट सन्स फंसे हुए थे। तभी वुल्वरिन कहता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था और खासकर मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिस पर स्पिरिट राइडर कहती है कि सॉर्सरर जो चाहती थी वो उसने कर दिया है। जिस पर मैजिक कहती है कि सॉर्सरर चाहती थी कि हम उस घटना से दूर रहे और इसीलिए उसने ये किया। लेकिन तभी ब्लेड कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। जिस पर निको ब्लेड से पूछती है कि तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? जिस पर ब्लेड कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे सामने कुछ दिखाई दे रहा है। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर एक जलता हुआ टावर था। तभी वहां वैम्पायर बैट्स आ जाते हैं जो मिडनाइट सन्स की ओर आ रहे थे। तभी मैजिक कहती है कि मेरी पावर्स क्लिया के कारण अभी तक नहीं चल रही है। जिस पर स्पिरिट राइडर कहती है कि इस डायमेंशन में मेरी पावर्स तो और भी एनहेंस हो गई है। ये कहते ही स्पिरिट राइडर एक बड़े से बैट पर अटैक करती है और उस बैट को अपना व्हीकल बनाती है और तब बाकी सारे भी उस बैट पर बैठ जाते हैं और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन पर एरोस लगने लगते हैं, जिसे देखकर निको कहती है कि चलते हुए आना ही बेहतर था। तभी मैजिक कहती है कि ये एरोस इस टावर से आ रहे हैं। ये कहते ही स्पिरिट राइडर उस बैट को सीधा उस टावर में घुसाती है, लेकिन अंदर घुसते ही सब लोग गिर जाते हैं। तभी जैसे तैसे निको फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि काफी अच्छी लैंडिंग थी। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और निको को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। तभी निको देखती है कि उसे डार्क डायमेंशन के लोगों ने उठा लिया था जो दिखने में डीमंस की तरह थे, लेकिन वो वैम्पायर्स थे। तभी वो वैम्पायर कहता है कि तुम गलत टावर में घुस गई हो, वो विज़र्ड हमारा है और हम चिल्ड्रन ऑफ म्यूरुक है और तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो, क्योंकि उसने हमें क्लिया से लड़ने में रोका था ताकि हम अपना आयाम वापस ले सके। लेकिन अब तुम भी हमारी सेविका बनोगी। यहाँ दूसरी तरफ वो स्पिरिट एगाथा से कहती है कि तुम अपने फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम यहाँ हमारे दुश्मनों को लाई हो। लेकिन तभी एगाथा उस स्पिरिट पर अटैक करती है और कहती है कि ज़ोई को अकेला छोड़ दो, हम तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, हम बस यहाँ वो ब्लैक मिरर के लिए आए हैं। तभी वो स्पिरिट एगाथा का गला पकड़ती है और कहती है कि तुम ये पावर्स खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादे जानती हूँ। लेकिन तभी उस स्पिरिट पर अटैक होता है जो ज़ोई ने किया था और वो कहती है कि दुनिया को ख़त्म करना ये हमारी आदत नहीं है।
यहाँ निको अपने हाथों से मैजिकल सैंड निकालती है और वो वैम्पायर पर फेंकती है, जिसके कारण वो वैम्पायर निको पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे ये टोटके मेरे काम के नहीं है। ये कहते ही वो वैम्पायर निको का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस वैम्पायर से कहता है। इसलिए वो वैम्पायर मुड़ता है और देखता है कि वहां पर ब्लेड आ चुका था और वो कहता है कि तुम सब लोग वैम्पायर हो। जिस पर वो वैम्पायर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ललकारने की, तुम्हें पता नहीं कि हम कौन है और क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी ब्लेड उस वैम्पायर के सीने में लकड़ी घुसाता है और उसे मार डालता है। तभी दो वैम्पायर्स ब्लेड पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्लेड एक वैम्पायर के मुंह में गार्लिक स्प्रे मारता है। लेकिन तभी दूसरा वैम्पायर ब्लेड पे अटैक करने वाला ही था कि तभी पीछे से वुल्वरीन आकर उस वैम्पायर का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। तो वही मैजिक अपने स्वॉर्ड से दो वैम्पायर्स का सर अलग कर देती है। लेकिन तभी वहां सारे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं और अब यहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ कुछ वैम्पायर्स स्पिरिट राइडर को घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी स्पिरिट राइडर अपने फ्लेम से उन सारे वैम्पायर्स को जला डालती है। तभी मिडनाइट सन्स देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स खत्म हो चुके हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम वुल्वरीन, ब्लेड और स्पिरिट राइडर को देखते हैं जो एक दरवाजे के सामने खड़े थे। तभी ब्लेड कहता है कि इस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है उसे ये चिल्ड्रंस ऑफ म्यूरुक गार्ड कर रहे थे। तभी स्पिरिट राइडर अपने पाँव से उस दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन उससे उस डोर को कुछ नहीं होता है और स्पिरिट राइडर पीछे गिर जाती है। तभी वुल्वरीन अपना एक क्लॉ की होल में घुसाता है और डोर खोल देता है और वे लोग कुछ देखते हैं, जिसे देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर उस डायमेंशन का सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि टोनी स्टार्क था, जिसे वहां पर बांध के रखा था। तभी स्टार्क कहता है कि मैं तुम्हारा वाला स्टार्क नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इस जंजीरों से बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तभी ब्लेड और स्पिरिट राइडर स्टार्क को नीचे उतारते हैं। तभी स्पिरिट राइडर कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमें आपकी मदद चाहिए, जिस पर स्टार्क कहता है कि मैंने भी वो सपना देखा था। यहाँ ज़ोई एगाथा से पूछती है कि अब हम क्या करें, लेकिन तभी एगाथा की आंखें सफ़ेद हो जाती है और वो कहती है कि ये मिरर को नष्ट कर दो। और तब हम देखते हैं कि किसी ने एगाथा को पोजेस कर लिया था और वो एगाथा के जरिए ज़ोई से बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एगाथा को पोजेस करने वाला वही था जिसे ज़ोई ने अपने सपनों में देखा था। तभी वो शख्स ज़ोई से कहता है कि प्लान में थोड़े चेंजेस हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स असल में वेल्टर का गुलाम है और वो वेल्टर से कहता है कि हमारा प्लान अच्छे से चल रहा है और कोरोजन का राज आकर रहेगा। इधर स्टार्क अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ बनाने लगता है। तभी मैजिक स्टार्क से पूछती है क्या तुम्हारा काम हो गया है। तभी स्टार्क अपने मैजिक से गॉटलेट बनाता है और कहता है कि हमने देखा है कि सपने में वेपर्स ऑफ वेल्टर ने क्या तबाही मचाई थी और तुम लोगों के पास एक ही तरीका है और वो ये है कि तुम्हें वेल्टर के आयन में घुसकर उसे हराना होगा। लेकिन तुम लोग अगर वहां चले गए तो तुम लोग एक भी पल वहां टिक नहीं पाओगे, इसलिए तुम लोगों को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने ये बनाया है। तभी हम देखते हैं कि स्टार्क ने मिडनाइट सन के लिए नए सूट्स और उन्हें अपग्रेड कर दिया है।